ये चीज़ को समझो, एक नुक्ता पेश कर रहे हैं खास में, यानी बहुत फिक्र में इबादतों से भी जो एनर्जी ऊपर नहीं आती, ये महफिल समा के अंदर जो तमाम जो बैठे हुए एक साथ आ जाती है, क्या होती एक साथ आती तो आती है, यानी ये जमा हमारे एक सेंटर पे हो जाती है, यानी नफ्से अम्मारा का जो एक सेंटर है वहाँ पे ये एनर्जी जमा होती है, फिर वहाँ से जो है ये मुकाम अख्वा यानी उमुल दिमाग की तरफ वो एनर्जी आती है, बीच का जो रास्ता रहता है वो यानी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से एनर्जी वो आती है आपको मिलेगी। और अक्सर बेशतर तुम इसको देखो गौर करोगे ना तो वहाँ पे गर्मी महसूस होती है, क्या होगी, और कभी कभी तो गर्मी इतनी होगी कि बाजू वाला भी महसूस कर सकता है। और थोड़ा सा और देखिए तो एनर्जी इतनी पावरफुल कभी उठती है ना कि तुम आँख बंद करेंगे तो ऐसा लगता है कि तुम ज़मीन से 1 फुट ऊपर हो, क्या लगे ज़मीन से तुम, लेकिन आँख खोलो तुम ऐसा लगे ज़मीन पे, तो वो ऊपर क्या आया, तो आपका जो बातिनी जिस्म था वो ऊपर आ गया, जिसमें लतीफ़ क्या जिसमें लतीफ़ वो ऊपर आ गया, बल्कि जिसमें कसीब यानी ये जो बॉडी थी फिजिकल जो बॉडी है ये नीचे ही है, कहाँ ये ज़मीन पे ही होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही होती है, मगर जो तुम्हारा एक जो अंदर की जो जिसमें लतीफ़ होता है स्पिरिचुअल बॉडी वो ऊपर हो जाती है। देखने वालों को ऐसा लगेगा तुम्हारा पैर ज़मीन पे है, क्या लगेगा तो देखने वालों, अगर तुम्हारा पैर जो होता तुम आसमान में उड़ते होते कहाँ पर, तुम आसमान में होते, आसमान में आ रही है, यानी ये जो एनर्जी तुमको मिल रही है फ्री में मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाना रहता है और उसमें झूम के ऊपर लेना है, तो बस थोड़ा सा है हम लोग एनर्जी को ऊपर लाने की कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है इस महफिल के अंदर क्या होता है, गौस पाक के सबके अंदर गौस पाक के जो नाम के अंदर यह तासीर है वो खुद करप्शन के बाहर है, ग्रेविटेशन की सरकार खुद बाहर है, और उनके जो भी दामन थाम लेते हैं और फिर ऐसी मुकाम में आ जाता है, फिर ये जो कि जब रूहानियत घेर लेती है तो ये आपको यानी बहुत ही आसानी से आपको ऊपर होने मिल जाती है। मसलन मैंने आपको हमेशा बताया कि नहीं, जैसे पत्थर रखा हुआ है वो पत्थर को तुम उठा रहे हैं, अकेले उठाने जाओगे तो 50 किलो का पत्थर है, मगर जब 11 लोग जब वो 1 उंगली के ऊपर उठा दे, लेकिन 11 लोग जिस पत्थर को तुम अपने 10 उंगली से उठा नहीं पा रहे, 11 लोग जो है 1 उंगली को उठा दे रहे, तो हुआ क्या, इतनी जन की एनर्जी एक सर्कल बना के आपको काम कर रही है, तुम रह रहे हो फर्श पे मगर तुम्हारा जो परवाज अर्श पे होने लगती है, थोड़ी देर में अगर गौर करके देखोगे ना तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी समझ में मिलेगी मगर जो स्पिरिचुअल बॉडी ऊपर मिलेगी, कहाँ रहेगी। और कभी कभी इसकी यानी इतनी तेज़ी रहती है कि अक्सर बेशतर समा में ही देखा गया तो सूफी जो ये जिस्म को लेकर ऊपर आ गया, क्या होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रही है, ग्रेविटी जो काम कर रही है, वो तो शकल तक मुझे काम ही कर रही है, ऐसा नहीं 2 कुव्वतें हैं, एक कुव्वत शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, ये नीचे खाली जो ग्रेविटी जो तुम खींच रही है खाली तुमको नहीं खींच रही है, तुम्हारी शख्सियत को खींच रही है, तुम्हारे कल्ब को खींच रही है, तुम्हारे नफ्स को खींच रही है, तुम्हारे रूह को खींच रही है, हर चीज़ को तुम्हारे अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि तुम्हारा जिस्म का हर एक आज़ा हर एक चीज़ गोश्त पोच रगो रेशा हड्डी जो भी बना है किससे बना है, इसी ज़मीन से। अब दूसरे इसमें अंदाज में समझो ये जो बन रहा है यानी ज़मीन से उग रही है कि नहीं, उगी हुई चीज़ तुम खा रहे कि नहीं, तुम खा रहे हो तो उसी से जो कुछ बनेगा, स्पर्म वगैरह बनेगा कहाँ से बनेगा, जो तुम खा रहे हो उसी से बनेगा, अगर उसको खाना बंद कर दो आपको जो है स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं कुव्वत रोज़े के अंदर। इसलिए सरकार दुनिया में फरमाते अगर तुम्हारे अंदर निकाह की इस्तिदात ना हो तो तुम रोज़ा रखो ताकि वो मादा पैदा ही ना हो, तौलती जो मादा बोलते हैं ना जिसको, तौलती मादा बनेगा कहाँ से, जो तुम ग़िज़ा खाओगे उसी से तो बनेगा, उसी से तो खून बनेगा क्या, अगर नहीं खाओगे तो खून बनेगा क्या, तो यानी तुम्हारी हर एक चीज़ जो बनी है बात समझ में आ रही वो किससे बनी, इसी ज़मीन से बनी, हर एक चीज़ तुम्हारी इसी ज़मीन से बनी, इसी ज़मीन में जाएगी क्या नहीं, यानी वो अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रही क्या नहीं। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स है कुव्वत शकल यानी सिंपली कुव्वत है, और एक उल्वी कुव्वत है जो तुम्हारे मराकबे में होती है, यानी एक ग्रेविटेशन फोर्स है एक लिबरेशन फोर्स है, एक ऊपर की तरफ खींच रही है एक नीचे की तरफ। अब ये देखना है कि तुम किससे मुतासिर हो, तुम अगर नीचे की यानी एनर्जी में है तो वो असर तुम्हारे नीचे की तरफ होगा, अगर तुम्हारी एनर्जी ऊपर की तरफ है तुम्हारे ऊपर की तरफ होगा। और ये एनर्जी जैसे यानी हज़ारों चूंटियाँ कैसे चलती हैं ऐसा लगता है वहाँ से हज़ारों चूंटियाँ ऊपर चल रही हैं, जैसे कोई लोहा पिघल कर जो है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, ये महसूस होता है। और एक मरतबा ये कुव्वत अगर उम्मुल दिमाग में मुकाम अख्वा में पहुँच गई तो हज़ारों सूरज निकल आएंगे ऐसी रोशनी, तुमने जो कभी चखा नहीं वो इज्जत, जो देखा नहीं वो नज़ारा, बस यानी यूँ करिए तुम्हारी हस्ती का फूल खिल जाएगा, इसकी खुशबू जो है दूर तक पहुँचेगी, और फिर भौरे आएंगे। आज गरी नवाज रहमतुल्लाह का फूल खिला, दूर दूर से भौरे जा रहे कि नहीं, परवाने जा रहे कि नहीं, वो शमा जली तो बस
खाली ये ऊपर लेने की जरूरत है। क्या है? देखने वाले को फर्श में नजर आओगे, मगर हकीकत की जो अहले नजर हो तो वो देखते हैं कि ये फर्श में नहीं अर्श पर है। क्या है? सरकार तो चलते थे फर्श पर, बात समझ में, मगर फर्श पर नहीं थे। आपका हर कदम अर्श पर था, बात समझ में। हमको लगता था कि ये फर्श पर है, मगर फर्श पे कहाँ है सरकार? सरकार तो हमेशा अर्श पर ही है। इसीलिए एक निशानी दी गई कि इतना यानी वो जो एनर्जी पिघलती है तो इतनी उसमें ताकत होती है कि अगर पत्थर पे भी रखे तो उसकी गर्मी से पत्थर पिघल के वहाँ निशान हो जाता है। सरकार के जो कदम के निशान आते थे पत्थर पिघल जाता था उसमें, यानी वो एनर्जी थी आपकी। इसी एनर्जी को ऊपर लेना है, क्या करना है? इसी को ऊपर लेना, अल्लाह अल्लाह। बस ये दो टाइम पे जो है ना आपके सेक्स सेंटर के ऊपर जो है ना चोट लगती है। एक तो वो होता है जब आप अपोजिट सेक्स को देखते हैं, यानी मेल फीमेल को देगा, फीमेल मेल को देखेगा, तब यानी एक चोट लगती है। और एक चोट जब आप हु करते हैं तब होता है, जब तुम हु करते हैं ना तब एक चोट लगती है और वो ऊपर भागता है। और ये एक मरतबा ऊपर भागने लगा, खत्म हो गया। और ये आम यानी आप अकेले बैठ के जो करोगे तो यानी 10 साल में पहुंचोगे, या तुम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि यक ज़माना सोबत बावलिया, एक ज़माना सोबत बावलिया, यानी तुम 100 साल की इबादत बेरिया करके भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जहाँ पे औलिया कराम की सोबत में एक झटके में पहुंच जाओगे। क्योंकि वो एक एनर्जी जो आपको मिल जाती है डायरेक्टली। तो सरकारें तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम बैठते होंगे तो फिर उनको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, पूरी एनर्जी उनके ऊपर आ गई, मुकाम अफ़वाह में क्या आ गई। और आकर क्या कर रही है, जब वो आती हैं तो जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी की जो गुनगुनाहट होती है ऐसी गुनगुनाहट तुमको महसूस होती है। मगर ये अच्छी अलामत है, क्या ये खराब अलामत है? अच्छी अलामत है। ये होना चालू की, ये सुनाई तुमको नहीं लगी, किसी और को नहीं देगी। इसी में करके देख लो, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खाली इतने के अंदर ही तुम अपने आप को कनेक्ट कर लो। क्या कर लो? ये हर एक को आता नहीं होता। जैसे आपने ब्लूटूथ किया चालू किया, इन्होंने ब्लूटूथ चालू किया, दोनों अगर कनेक्ट हुए तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा, वरना होगा ही नहीं। उसी तरह से गौस पाक से अपने आप के गौस पाक का तो ब्लूटूथ चालू है, कोई ये नहीं कह सकता बंद है। क्या है? कोई ये नहीं कह सकता बंद है। अभी किसी ने कह दिया कि गौसे पाक के गौसुल अकवास बोले जब तक बोले मेहंदी साहब नहीं आएंगे तब तक रहेंगे। मैं कहता हूँ सरकार के सत्य में तो और आगे तक रहेंगे, हजारों 70 क़यामत होगी तब भी सरकार की गौसे चलेगी। सरकार का तो ब्लूटूथ ऑन है, बस हमारा ऑन होना क्या होना। और ये एक आसान तरीका गौसे पाक की महफिल में और गौस पाक की रूहानियत ने घेरी, ये काम हो जाता है। बस अल्लाह चोट भी लग रही है और मुकाम भी, तुम खुद अंदर ना महसूस करोगे तो कुछ तो ऊपर दिखोगे। क्या दिखोगी? अगर आँख बंद करके देखोगे तो तुमको ऊपर ही मिलेगा वो जिस्म लतीफ़। अगर जिस्म कसीफ यानी जो फिजिकल बॉडी के ऊपर भी आ गई तो एक तमाशे से ज़्यादा क्या है? असल चीज़ तुम्हारा जिस्म लतीफ़ का ऊपर आना क्या है? तुम्हारा जिस्म लतीफ़ यानी स्पिरिचुअल जो बॉडी है वो तुम्हारी ऊपर आना, बस खत्म। वो ऊपर आ गई, वो डोलने लगी तो फिर देखो उसके बाद कभी कभी इतनी भी आती है कि तर्क वजूद होते हैं कि अपने वजूद से भी बाहर आके तमाम महफिल को घेर सकते हैं, उसमें इतनी ताकत हो जाती है। तो कौन सी? बस तुम अपने आप को कनेक्ट करो, अपने ख्याल को कहीं और मत पहुंचाओ। यानी यही है कि तमाम ख्याल की नफ़ी कहाँ पे होगी? बस गौसे पाक के ख्याल में होगी। तमाम ख्याल गौसे पाक के ख्याल में जम हो गए, बात खत्म हो गई। क्या होगी? यानी तुम्हारी खोपड़ी में से भी अगर वहाँ ज़ीरो हो गया, तमाम ख्याल सिफर हो गया, तो क्या होता है कि कुदरत जो है ना सिफर को बर्दाश्त नहीं करती, खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती, वो चारों तरफ से एनर्जी लेके तुम्हें घेर लेगी। जैसे एक तालाब होता है कि तालाब में से अगर एक घड़ा तुमने पानी निकाला तो वहाँ खड्डा हो जाएगा, तो तमाम तालाब का जो पानी है ना उस गड्ढे को भरने आएगा। अब देखो गर्मी जब होती है उसके बाद बारिश होती है कि गर्मी के बाद, तो गर्मी क्या करती है कि हवा को इतना तपा देती है कि वो इतनी हल्की हो जाती है कि हवा के अंदर जगह जगह खड्डे पड़ जाते हैं, और उस खड्डे को भरने के लिए बादल दौड़ जाते हैं। क्या होता है? हम समझते हैं हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, बल्कि जहाँ भी खड्डे हो तो उस खड्डे को भरने के लिए, खालीपन को भरने के लिए। और जहाँ ये सामान से खाली हो गया तो अल्लाह से भर जाओ। बस दो टाइम एक ऐसा आता है इंसान के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर भी। एक टाइम तो वो होता है कि 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र में होता है। कितने? 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र में एक जो बच्चे होते हैं अजीब कश्मकश में होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि उनके अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो, क्या हार्मोन्स की चेंजेस हो, मगर वो जहाँ देखते हैं उनको एक ही चीज़ नजर आती है, वो है शहवत। क्योंकि उनको हर तरफ से शहवत घेर लेती है, और वो ऐसी उनकी सिचुएशन होती है ना किसी से पूछ सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, वो सारी एनर्जी अब वहाँ आके इकट्ठा हो गई। बस
इस चीज़ को समझो जरा कि एक एक्सप्लोजन तो यहाँ होता है, पर एक एक्सप्लोजन कब होता है जब यही एनर्जी सेक्स सेंटर से जो है ना तुम्हारे उम्मुल दिमाग में आती है, कहाँ पर मुकाम अख्वा में आती है। तो फिर उस वक्त क्या घटना घटती है, उस टाइम पे भी एक घटना घटती है। यानी यहाँ क्या घटना घटी थी, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जब वो एनर्जी सेक्स सेंटर में आ गई थी, एक सेंटर में आ गई थी, वहाँ पर क्या हुआ था, आपको सेक्स ने घेर लिया था। जहाँ देख रहे थे आपको सेक्स नजर आ रहा था, बस शैतान ने घेर लिया था। मगर जब यही एनर्जी जब आपके मुकाम अख्वा उम्मुल दिमाग में आ गई तो फिर क्या होता, फिर खुदा पकड़ लेता। जहाँ देखोगे वहाँ खुदा, क्या होगा, जहाँ देखोगे फिर वहाँ खुदा, किसी को कुछ ही नजर नहीं आएगा। एक मतलब ये तजुर्बे में तो आके तो क्या होगा। और ये क्या, ये आसान तरीका है क्या, ये जो हु कर रहे हैं आपकी की चोट आप वहाँ एनर्जी के ऊपर लेके आएंगे क्या है। इसलिए कई बुजुर्गों ने ये हु का ही जिक्र रखा है, कई कर, ताकि वो एनर्जी ऊपर आए। हु तो आप हु बोल के 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी कैसे ऊपर आती है। अरे हु बोल के जो कूदेंगे पूरे जिस्म के अंदर एनर्जी काम करना चालू कर देंगे। बस एनर्जी रोज जमा हो रही है मगर रोज वेस्ट हो रही है। इसलिए देखो, अगर एनर्जी की कमी हो गई आपकी बॉडी के अंदर तो आपको सोना ज़्यादा पड़ेगा। जैसा चार्जिंग कैसी होती है, मोबाइल में जितनी चार्जिंग कम है उतना है उसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। वैसे आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी कम होगी, जैसे आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जिसमें एनर्जी नहीं, तो उसको चला के बड़े आराम कीजिए ताकि वो एनर्जी आए बस। और वलियों के बारे में आता है, उनकी नींद कैसी होती है, वो तो ऊँग की तरह उनकी नींद होती है। कैसी होती है, क्योंकि एनर्जी बाहर गई नहीं ना, एनर्जी तो स्टोरी है ना वहाँ पे। क्या हो गई, एनर्जी तो वहाँ स्टोरी है वहाँ, तो इसको एनर्जी को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं, तो मौजूद ही वो तो दिन रात जाग रहे, कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एनर्जी स्टोर है वहाँ। रबिया कराम की तो और बात आला और गौसफा की बात और कुछ आला, ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह की बात कुछ और आला। उन्होंने एनर्जी को ऊपर लेकर आए कि वो काम कर रही। तो तुम जिसको छू दोगे बीमार शबाब वाले, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी तो होना चाहिए। जैसे तुमको शॉक लगा, करंट लगा कि नहीं, और करंट वाले आदमियों को पकड़ ले तुम, दूसरे को क्या होगा। एक्सपेरिमेंट किसी को करना है तो मेरे को बोलो, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, समझ में आई बात। यानी किसी को अगर करंट लगा हुआ है और दूसरे ने उसको अगर करंट वाले को आदमी को पकड़ लिया तो उसको क्या होगा, वो करंट उसमें भी पास हुआ कि नहीं। जब ये नेगेटिव करंट वाला काम ये कर सकता है तो पॉजिटिव जो तुम्हारी एनर्जी, हाँ जी, तुम्हारे पास तो वो एनर्जी जिससे कि किसी का वजूद आ सकता है। तुम्हारी अपनी एनर्जी साहब, अगर ये एनर्जी बाहर बहेगी तो कोई और दुनिया में आएगा, ये एनर्जी अंदर बहेगी तो बस समझ में। एक आसान मौका है, क्या ये हु के साथ अपने को जोड़ लो, गौसपा के साथ अपने को जोड़ लो, क्या करें, और जैसा जोड़े हु कर दिया आप ऊपर आ गए बस। क्योंकि हु बोलते साथ सांस बाहर जा रही कि नहीं, जितनी सांस नीचे की तरफ आती है ना, सांस अगर नीचे की तरफ डालोगे तो एनर्जी भी नीचे की तरफ आती है, और सांस जब तुम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बाहर फेंक रहे हैं, पेट सुकड़ रहा है, देखो पेट सुकड़ रहा है कि नहीं, वो सेंटर सुकड़ रहा है कि नहीं। जब वो सेंटर ही सुकड़ रहा है, बस जो मरकज से शहवत सुकड़ रहा है तो क्या होगा, ऊपर ही आना है कि नहीं, फिर तो ऊपर की तरह हो जाएगी। महसूस करके देख खत्म, खाली करेक्ट करना है अपना, क्या करना है। वरना सब जरूर दौर में भी क्या था, सब मौजूद थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, और जैसे कनेक्ट करते हैं हम गौसे बाग से गौस बाग हमारे अंदर उतर जाते हैं। जैसे हम ख्वाजा गरीब नवाज से कनेक्ट करते हैं, गरीब नवाज उतर जाएंगे, हमारे अंदर वजूद में उतर जाते हैं, उनका तसरुफ जारी सारी हो जाता है। ये चीज़ को समझो बस। फरमाते हैं इसमें आज़म अल्लाह ही है, इसमें आज़म जो बोले अल्लाह ही है, मगर तुम्हारे कल्ब के अंदर जो गैरुल्लाह मौजूद है, इसलिए वो इसमें आज़म काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, यानी जिस दिन तुम्हारे कल्ब के अंदर वो एनर्जी आ जाएगी वो इसमें आज़म काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें आके वो जब जम हो जाएगा तो इसमें आज़म आ जाएगी। तो इसमें आज़म नहीं आ रहा है, उसका तुम्हें कल्ब के अंदर एनर्जी नहीं है, क्या नहीं है, कल्ब के अंदर एनर्जी पहुँची नहीं। जिस दिन कल्ब में एनर्जी पहुँच गई तो फिर क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा बैतुल मामूर हो जाएगा, बैतुल्लाह हो गया, वही कल्ब जो है बैतुल्लाह हो गया, बैतुल मामूर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे कोई किसी ने नहीं, यानी जो भी मैंने सब कुछ बनाया, अर्श फर्श सातों ज़मीन आसमान हर चीज़ बनाया, मगर कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी जो मेरी वसात रखती हो, जहाँ जो मुझे समा सकती है, सिवाय बंदे मोमिन के कल्ब में। क्या मेरे लिए अब सोचो उसका कल्ब की यानी वसत क्या होगी, मगर कब होगा जब ख्याल है गैरुल्लाह उसमें से निकल जाएंगे और खाली अल्लाह ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अल्लाह बाकी हवस अल्लाह। जिस दिन काम करना चालू करते हैं इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं, खाली वहाँ आना चाहिए, एनर्जी आगे काम हो नेटवर्क आ जाते हैं, नेटवर्क में मौजूद है, बस कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, यहाँ से खोलो सही, इतना बड़ा सूरज है क्या नहीं,
मगर आपको रोशनी नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम कमरे में बंद हो, सब खिड़की दरवाजे बंद कर लो, रोशन कर सकता है क्या वो? आसमान में जिसको रोशन होना है उस सूरज के सामने आ जाए। क्या बात है। गौसे पाक तो सूरज के आफ्ताब विलायत है, वो तो मौजूद ही है। यानी जिसको रोशन होना है वो सरकार के बारगाह में आ जाए। बात समझिए, यानी खोल ले, कनेक्ट करे अपने आप को, अपनी रूहानियत को वहाँ पे जो है रुजू करें। बात समझिए, सरकार की तरफ तसव्वुर करें कि भाई सरकार की रूहानियत मुझे घेर ली है, उसका तो मैं काम होना शुरू होता है, इतना करना ही काम हो जाता है। तो वैसे भी तो अल्लाह ताला फरमाता है बंदे की नीयत में हो, जैसी नीयत करता है बस उस नीयत को बुलंद करना है। अगर ये नीयत आ गई तो वाकई में गौसे पाक की रूहानियत घेर लेगी। घेरे भी है तुमको बस मालूम ही नहीं। इन्ना वाला कुल्ली शैइन मोहित किया हुआ। की विलायत लेकिन बैठे खिलाफत क्या गौसबा की है ना, खिलाफत तो विलायत के भर दिए वो कुछ बात सुना रहे कि नहीं।